अगर कोई लड़की अपने अधूरी इच्छा के साथ मरती है तो वो जब तक भटकती रहती है जब तक उसका इच्छा पूरा नहीं हो जाता, या फिर जिस कारण से वो मरी है उस कारण को वो ख़त्म नहीं कर देती, तब तक उसकी रूह भटकती रहती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार और आप देख रहे हैं द हॉन्टेड बुक। तो चलिए इसी के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी एक त्रिशा नाम की लड़की की है जो तेजपुर गांव में अपने माँ बाप के साथ खुशी से रहा करती थी और वो बड़ी भी हो गई थी। उसको देखते हुए उसके माँ बाप ने पास ही के गांव में एक मिथिलेश नाम के लड़के से उसका शादी तय कर दी थी। वो लोग शादी तय होने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे, मगर तेजपुर गांव का सरपंच इस बात से काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि वो चाहता था कि त्रिशा का शादी सरपंच का भाई बलवंत के साथ हो जाए। इसके लिए उसने त्रिशा के पापा से भी बात की थी, मगर त्रिशा के पापा ने अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए सरपंच की छोटे भाई से शादी करने से मना कर दिए थे। इसलिए उसी दिन से सरपंच त्रिशा के चक्कर में पड़ा हुआ था और उस पे निगाहें रख रहा था। एक दिन की बात है, त्रिशा और मिथिलेश त्रिशा के मामा के गांव से जलसा करके वापस लौट रहे थे और उन्होंने जल्दी घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट जंगल का रास्ता चुना था। वो लोग जंगल में आ ही रहे थे और वो जो सरपंच उन पे काफ़ी दिनों से निगाहें रखा हुआ था, तो वो उसी जंगल में मिथिलेश और त्रिशा का घात लगा के इंतज़ार कर रहा होता है। त्रिशा जैसे ही जंगल के बीचों बीच आती है तो सरपंच बलवंत और सरपंच का एक मुंशी था, वो जाके त्रिशा और मिथिलेश के सर पे पीछे से वार कर देते हैं, जिससे बिना चीखे चिल्लाए दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। मिथिलेश का 100 मुंशी ठिकाने लगा देता है, मगर त्रिशा जो अभी थोड़ी थोड़ी होश में रहती है, उसके साथ सरपंच वही काम करता है जिस काम से हमारे पूरे समाज को नफरत है। और वो अपना हवस पूरा करने के बाद त्रिशा का गला घोट के मार डालता है और जंगल में ही पास के कुएं में उसके बॉडी को फेंक देता है। सुबह होने तक जब त्रिशा और मिथिलेश घर नहीं पहुंचते हैं तो त्रिशा के माँ बाप और मिथिलेश के परिवार दोनों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकलते हैं, तो उन दोनों की लाशें मिलती है। सारे गांव में मातम छा जाता है। उसके बाद त्रिशा के माँ बाप भी कुछ दिनों के बाद गांव छोड़ के चले जाते हैं, मगर त्रिशा आज भी अपने दुश्मनों के इंतज़ार में उसकी आत्मा उस जंगल में भटक रही होती है। एक दिन की बात है कि मुंशी बलवंत और सरपंच तीनों शहर के किसी दारू की दुकान से वापस लौट रहे थे और बदकिस्मती से वो लोग भी वहीं जंगल का शॉर्टकट रास्ता लिए थे। तो बलवंत अभी काफ़ी होश में था, इसलिए वो अपना कार चला रहा था। मुंशी और सरपंच दोनों पीछे की सीट पे सोए हुए थे। जंगल के बीचों बीच ठीक उसी जगह पे कार आके धक्के खा खा के बंद हो जाती है। तो बलवंत कार से नीचे उतरता है और कार का बोनट खोलता है
और देखता है कि कार में पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इन लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता। तब बलवंत जाता है और सरपंच को बताता है कि कार का पानी ख़त्म हो गया है। सरपंच नशे में था, गुस्से में बलवंत को गाली बकता है और बोलता है कि जाओ कुएं से पानी लेके आओ। बलवंत ये बात सुन के थोड़ा सोचता है, उसके बाद में अपने गाड़ी से एक बोतल लेके उस कुएं की तरफ चल देता है। जब उस कुएं के पास पहुंचता है तब उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगती है और वो उस कुएं के पास रस्सी ढूंढता है ताकि मैं पानी निकाल सकूं, पर रस्सी नहीं मिलती। फिर वो भाग के गाड़ी के पास आता है और उनका मुंशी थोड़ा होश में लगता है, तो मुंशी को लेके और एक टॉर्च और एक लालटेन लेके उस कुएं के पास जाते हैं। मुंशी को भी एहसास होता है कि हाँ, हम लोगों ने गलती की थी। उस कुएं के पास जाने के बाद बलवंत बोलता है कि तुम यहाँ लालटेन लेके कुएं के बाहर खड़े रहो और मैं नीचे जाके पानी लाता हूँ। तो बलवंत बोतल और टॉर्च लेके कुएं की बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और सरपंच ऊपर लालटेन लेके खड़ा रहता है। जब बलवंत नीचे उतर रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ उसके पीछे से भी कोई नीचे की तरफ उतर रहा है। तो फिर वो टॉर्च घुमा के पीछे देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता और मुंशी को आवाज़ लगाता है। तो मुंशी भी ऊपर से बोलता है, हाँ सब ठीक है। ये सुन के बलवंत फिर नीचे उतरने लगता है और बलवंत जैसे ही लास्ट की सीढ़ियों पे पहुंचता है तभी अचानक से एक चीख आती है और कोई गोलाकार का चीज़ उस कुएं में गिरती है। बलवंत धीमी टॉर्च की रोशनी में कुछ सही से देख नहीं पाता और वो चीख सुन के कुएं की दीवार से चिपक जाता है। और जब वो थोड़ी देर बाद नीचे कुएं में लाइट मारता है तो उसे मुंशी का कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिसकी आंखें बलवंत को देख रही होती है। ये देख बलवंत काफ़ी घबरा जाता है और अफरा तफरी में उस कुएं से बाहर निकलता है। कुएं का बाहर का नज़ारा देख के वो काफ़ी सहम जाता है, क्योंकि कुएं के बाहर मुंशी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हुए थे। ये देखने के बाद वो तेज़ी से कार की तरफ भागता है। तभी अचानक से सफ़ेद साड़ी में त्रिशा दिखाई देती है, जिसके सर पे अभी भी चोट की निशान थी और उससे खून बह रहा था। ये देखने के बाद वो और तेज़ी से दौड़ता है और सरपंच के पास जाता है और बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है। सरपंच भी जंगल में शोर सुन के जग जाता है और फिर दोनों पैदल ही जंगल से बाहर भागने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद सरपंच को एहसास होता है कि हम अकेले भाग रहे हैं। तभी वो पीछे देखता है तो बलवंत उसके साथ नहीं होता। कुछ दूर भागने के बाद जब वो पीछे देखता है तो उसे त्रिशा एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल के रूप में दिखाई देती है। बड़े बड़े लाल लाल आँखें और लंबे लंबे बाल और सर से बहता हुआ खून। ये देख के सरपंच और घबरा जाता है, फिर भागने लगता है। तभी अचानक सामने मिथिलेश की प्रेत आत्मा खड़ी दिखाई देती है। ये देख के सरपंच को डर का एहसास होने लगता है और वो खुद को पागल जैसा हरकत करने लगता है। कभी हंसता तो कभी रोता, कभी अच्छी बातें बोलता तो कभी गाली देता। ये करते करते कुछ दूर जाने के बाद त्रिशा बोलती है कि सरपंच, हम तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देंगे।
इतना कह के वो दोनों गायब हो जाते हैं। सुबह होता है तो लोग देखते हैं कि जहाँ गांव का कचरा फेंका जाता है, कूड़ादान फेंका जाता है, वहाँ पे सरपंच बैठा हुआ है और कूड़ेदान से कुछ कुछ निकाल के खा रहा होता है। यह देख के सभी लोग चौंक जाते हैं कि यह हुआ कैसे। उसके बाद सरपंच के घर वाले भी आते हैं, मगर सरपंच को घर ले जाने से मना कर देते हैं। एक दिन जब कुछ गांव के आवारा कुत्ते लोग कूड़ेदान से कुछ कुछ निकाल के खा रहे होते हैं, फिर सरपंच जाता है और कुत्तों लोगों से खाना छीनने लगता है। फिर दोनों में झड़प हो जाता है और कुत्ते की एक गैंग ने सरपंच पे अटैक कर देता है और सरपंच को जिंदा ही चीर फाड़ के मार डालता है। त्रिशा के कहने के अनुसार उसका मौत आसान नहीं होता। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे ख़त्म होता है और ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक सभी भाइयों को मेरा जय हिंद।